नमस्कार। आज हम आपको 0 से 100 ईस्वी के बीच भारत के इतिहास की एक संक्षिप्त यात्रा पर ले चलेंगे। यह वह समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। शक्तिशाली साम्राज्य उभरे, धर्मों का प्रसार हुआ और कला तथा संस्कृति का विकास हुआ। आइए इस रोमांचक काल में गोते लगाएं और जानें उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने भारत के इतिहास को आकार दिया। पहली शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर से एक नई शक्ति का उदय हुआ, कुषाण साम्राज्य। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के मैदानों तक और मध्य एशिया के कुछ भागों में भी उनका प्रभाव फैला हुआ था। कुषाणों के शासनकाल, विशेष रूप से सम्राट कनिष्क के शासनकाल को स्वर्णिम युग माना जाता है। कनिष्क न केवल एक महान विजेता थे, बल्कि कला, साहित्य और विशेष रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और कला और वास्तुकला का विकास हुआ। जब हम गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं, तो क्या हम उससे पहले के समय को भूल जाते हैं? यह सच है कि गुप्त साम्राज्य ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन गुप्तों से पहले भी भारत विविध संस्कृतियों, राजनीतिक शक्तियों और समृद्धि का केंद्र था। इस समय के दौरान विभिन्न छोटे राज्य और शक्तियां अस्तित्व में थीं, जिन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक ऐसा दौर था जहां विभिन्न विचारों और दर्शनों का विकास हो रहा था और भारतीय संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही थी। जब उत्तर भारत में कुषाणों का उदय हो रहा था, दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य अपनी शक्ति स्थापित कर रहा था। दक्कन के पठार से लेकर पूर्वी तट तक सातवाहन साम्राज्य ने लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया। सातवाहन शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे और उनके शासनकाल के दौरान व्यापार और वाणिज्य फला फूला। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया और अपनी नौसेना के बल पर समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। यह दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चैप्टर 4, बौद्ध धर्म का प्रसार, अहिंसा और करुणा का मार्ग। 0 से 100 ईस्वी के बीच बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म की स्थापना के बाद बुद्ध के संदेश ने लोगों को आकर्षित किया। अहिंसा, करुणा और ज्ञान के मार्ग का प्रचार करते हुए बौद्ध धर्म भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। कुषाण शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, जिससे इस धर्म को और अधिक प्रोत्साहन मिला। चैप्टर 5, टाइटल, संस्कृत साहित्य, ज्ञान और कला का खजाना। यह समय भारतीय साहित्य के लिए भी स्वर्णिम काल था। महाकाव्य, नाटक, कविता और दर्शन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनाएं हुई। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों को अंतिम रूप दिया गया और संस्कृत साहित्य के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। यह समय भाषा, ज्ञान और कला के विकास का प्रतीक है। चैप्टर 6, टाइटल, सामाजिक जीवन, परंपरा और परिवर्तन। 0 से 100 ई के बीच भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। जाति व्यवस्था और अधिक जटिल होती गई और धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ और बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों का भी समाज में प्रभाव था। यह एक ऐसा समय था जब सामाजिक मानदंडों और विश्वासों का निर्माण हो रहा था। चैप्टर 7, टाइटल, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार। मसालों का रेशमी मार्ग भारत का विश्व के अन्य भागों के साथ हमेशा से ही सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। 0 से 100 ई के बीच रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार अपने चरम पर था। रेशम मार्ग और समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत से मसाले, रेशम और कीमती पत्थर रोम भेजे जाते थे। इस व्यापार ने न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया, बल्कि विचारों और संस्कृतियों के आदान प्रदान का भी मार्ग प्रशस्त किया। आउटरो, टाइटल, भारत, इतिहास का प्रवाह इस प्रकार। 0 से 100 ई तक का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था। यह वह समय था जब भारत ने शक्तिशाली साम्राज्यों, धार्मिक आंदोलनों और सांस्कृतिक उपलब्धियों को देखा।
इस समय के दौरान हुए विभिन्न परिवर्तनों ने भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा और दशा को प्रभावित किया और आने वाले समय के लिए नींव रखी। आज के इस सफर में आपके साथ इतिहास के पन्नों को पलटकर मुझे बेहद खुशी हुई। धन्यवाद।